हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट का अगला पार्ट लेके आ रहा हूँ, पार्ट नंबर 6, जिसमें हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यानी वीडियो नंबर 5 में जो पॉलिनेशन क्या होता है इसको कम्प्लीटली डिस्कस किया है। जिस किसी बच्चे को पॉलिनेशन को दिक्कत है और ये समझने में, वो पिछला वीडियो पार्ट 5 देख के पॉलिनेशन को समझ ले। अब हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट दो ही हैं, एक होता है एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। अगर एबायोटिक में आप देखेंगे तो इसमें दो एजेंट बनते हैं मुख्यतः, विंड और वाटर। ये एजेंट क्या होते हैं? देखिए, एजेंट को ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई पॉलिन ग्रेन अपने एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक उसको पहुंचना है, लेकिन उसके पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, यानी कि कोई उसका एजेंट बनेगा जो उसको वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इसीलिए जब कोई पहुंचाता है तो वो एजेंट कहलाता है। और एजेंट दो प्रकार के बेटा होंगे, एक होगा बायोटिक एजेंट, राइट, दूसरा एक होगा एबायोटिक एजेंट और दूसरा होगा बायोटिक एजेंट। एबायोटिक का मतलब ऐसा कोई एजेंट जिसमें लाइफ नहीं है, राइट। और विंड और वाटर ये लाइफ नहीं है लेकिन लाइफ सपोर्टिंग है, क्या है वो अलग चीज़ है। बायोटिक एजेंट वो होंगे जिनमें लाइफ होगी, इंसेक्ट्स, बैट, एंड, ये आपकी बायोटिक एजेंट हो गए, राइट है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक मतलब अगला पॉइंट, बायोटिक एजेंट जिसे हम लोग इसमें इस तरह से देख रहे हैं, विंड पॉलिनेशन कैरेक्टर। जो बायोटिक एजेंट से होंगे पॉलिनेटेड, उनमें फ्लावर के अंदर या उस प्लांट के अंदर क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए उनको डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात, इस बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट है वो बहुत कम है, स्मॉल है, या फ्यू प्लांट यूज दिस मेथड, इस मेथड का यूज करते हैं। दूसरी इसमें क्या है, लेस प्रोबेबिलिटी देखेंगे, लेस प्रोबेबिलिटी टू रीच पीजी टू राइट स्टिग्मा। देखिए, अब बहुत सारे पॉलिन ग्रेन होंगे। अब मान लो किसी एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल के किसी स्टिग्मा तक पहुंचना है, राइट, स्टिग्मा, तो यहाँ तक इनके राइट पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती, क्योंकि उड़ के जाना है, वाट विंड से हो रहा है तो उड़ के जाना है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे पॉलिन ग्रेन राइट स्टिग्मा तक पहुंच जाए, राइट। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसी वजह से जो इस तरीके के पॉलिनेटिंग को यूज़ करने वाले फ्लावर्स या प्लांट होते हैं, वो इनॉर्मस प्रोड्यूसेस इनॉर्मस पीजी, ये बहुत ज़्यादा संख्या में पॉलिन ग्रेन्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा। ये प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टिग्मा पर कोई एक तो पहुंच ही जाए, कोई एक तो पहुंच जाए, राइट, कुछ पहुंच जाए। ये प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, राइट। दूसरी बात, कैरेक्टर क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे वो लाइट होंगे, हल्के होंगे। क्यों? ईजिली हवा में फ्लोट करके या उड़ करके जा सके। दूसरा, नॉन स्टिकी होंगे, यानी किसी से चिपकने वाले नेचर के नहीं होंगे। एंड ईजिली डिस्पर्जेबल, आसानी से एंथर से स्टिग्मा तक का सफ़र तय कर सकें, यानी कि लाइट है, नॉन स्टिकी हैं, इन नेचर होंगे, ईजिली डिस्पर्जेबल होंगे। क्लियर ये पॉइंट। और जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं फ्लावर, वो उसमें सिंगल ओव्यूल होता है ज़्यादातर। क्या होता है बेटा, जितने फ्लावर्स होंगे या प्लांट होंगे उनके फ्लावर में ओव्यूल सिंगल होगा, ये करेक्टर है, याद रखें। दूसरा देखिए, विंड पॉलिनेशन इज अ क्वाइट कॉमन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन किसमें होती है, ग्रासेस में। जो घास होती है उनमें ऐसा, यानी कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन उनमें ज़्यादा होता है, क्वाइट कॉमन इन अ ग्रासेस। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है बेटा, याद रखना। अलग ज़्यादा दुनिया में खोजने की कोशिश मत करना और कहाँ कहाँ होता है, एनसीईआरटी, क्योंकि नीट के एस्पेक्ट में हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे फालतू की बातें ना करके सिर्फ एग्जैक्ट। ये कैरेक्टर जितने भी आर डिस्कसिंग जस्ट बिफोर, वो सब विंड पॉलिनेटेड के कैरेक्टर्स थे। अगर कोई वाटर से पॉलिनेट हो रहा है तो उसके बारे में भी कुछ पॉइंट होंगे। पहली बात, क्वाइट रेयर,
वाटर से पॉलिनेट होने वाले फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं उनमें बहुत कम होता है, राइट है। और फाउंड इन अबाउट करीबन 30 जनरा, ज़्यादा नहीं, बहुत 30 मिनिमम है, मोस्टली मोनोकाट। और अगर टोटल में देखें तो 30 जनरा ऐसे हैं जिनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है, यानी वाटर के थ्रू, राइट। दिस मीडियम इज यूज्ड, इस मीडियम को जितनी भी लोअर क्लास या लोअर प्लांट्स हैं उनके द्वारा होता है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये प्लांट्स है सब। एंड टेरिडोफाइटा में जो भी पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ABP, ए से एल्गी, बी से ब्रायोफाइटा, पी से टेरिडोफाइटा, इन तीनों में वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो NCERT में दिए। एक है वेलिस्नेरिया, दूसरा हाइड्रा और तीसरा जॉस्टेरा, मैंने यहाँ लिखा है। देखो ऊपर का वेलिस्नेरिया और हाइड्रा, ये दोनों को अगर मिला के मैं बोलता हूँ कि वाटर सरफेस पॉलिनेटेड, मतलब अगर ये कोई फ्लावर से एक प्लांट है तो किसी एक्चुअली में स्पेस नहीं है, थोड़ा सा बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ बात को समझाने के लिए। देखिए, अगर मान लो कोई फ्लावर्स है या कोई प्लांट एक्वेटिक है, ठीक है ना। अब इसकी सरफेस पे ये वाटर है और फ्लावर इसकी सरफेस से टच भी कर रहा है, राइट है, ऐसा। तो इसके जो पॉलिन ग्रेन होंगे, मैंने बोला ना, ये कहाँ से, वाटर सरफेस। मान लो जैसे किसी मेल फीमेल, इसका फ्लावर है, मेल फीमेल इस पे सरफेस से फ्लोट करके जाएंगे और फ्लोट करके और पहुंच जाएंगे, राइट है। उसी तरीके से दूसरा जॉस्टेरा नीचे रखा हुआ है, ये सी ग्रासेस भी कहते हैं और ये अंडर वाटर। अब जैसे मान लो कोई जॉस्टेरा हुआ तो उसको वाटर के अंदर ही अंदर पॉलिन ग्रेन मूव करेंगे और राइट स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल में जो लिखा जाए इसको ध्यान देंगे। कुछ 2 पॉइंट्स और इनको देखते हैं जरा। वाटर प्लांट ऑल्सो, कुछ वाटर प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट तो वाटर ही है, लेकिन ये एक्सेप्शनली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड्स के द्वारा हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसेक्ट्स और विंड। तो इसमें 2 ही प्लांट ऐसे आते हैं, एक आता वाटर हैचिंच और दूसरा है वाटर लिली। ये प्लांट एक्चुअल में क्या है, वाटर प्लांट है, यानी कि एक्वेटिक प्लांट है। ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, लेकिन इसमें पॉलिनेटिंग जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो 2 के इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है और आपके हो रहा है विंड के द्वारा। ये एक एक्सेप्शन है जो प्लांट का है, एक्वेटिक प्लांट का है। वो कौन है, वाटर हैचिंच और वाटर लिली। अब देखिए, अब इनके जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इनके पीजी जो होते हैं, पीजी पॉलिन ग्रेन, ये प्रोटेक्टेड होते हैं, इन पे कवरिंग होती है। क्या होती है, कवरिंग होगी, इन पे कवरिंग होती है। कवरिंग काहे की होती है, म्यूसिजिलेजनस कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तो यहाँ तक का मैंने डिस्कस किया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट में वाटर पॉलिनेशन के द्वारा क्या करेक्टर हैं और विंड के बारे में। इसकी जस्ट अगली स्लाइड अभी जो आएगी उसमें हम और इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको कॉपी पे नोट करें और इसको मेमोराइज करें। आइए स्टूडेंट आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिए, विंड पॉलिनेशन फ्लावर फीचर्स, एक अभी पीछे डिस्कस किया, यहाँ कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहे थे हम आपसे, इसलिए मैंने ले लिया। जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होंगे वो फ्लावर्स या प्लांट की बात करें, प्लांट होगा तो फ्लावर तो होना ही होना है। तो उन प्लांट के फ्लावर में क्या करेक्टर्स होने चाहिए, 2, एक पहला पॉइंट आपको कॉमन है, उनके स्मॉल पीजी, जो पॉलिन ग्रेन बहुत छोटे छोटे होंगे, महीन होंगे डॉट्स, राइट, और नॉन स्टिकी होंगे और लाइट होंगे। ये पहला पॉइंट होगा, ये अभी जस्ट पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं। लेकिन नया पॉइंट ये है, स्टिग्मा जो होगा एक्सर्टेड होगा और फेदरी होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सर्टेड का मतलब स्टिग्मा इस तरह से लाइक दिस बाहर की ओर निकला हुआ, और फेदरी हो सकता है, क्या हो सकता है, फेदरी, ताकि पॉलिन ग्रेन को कैप्चर कर ले। फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, स्मॉल होते हैं, क्लस्टर में हो सकते हैं। मोर कॉमन इन मोनो ओव्यूलर, मोनो ओव्यूलर का मतलब वही जो अभी जस्ट पीछे एक सेंटेंस लिख के आए थे, यानी यूनी ओवरी, एक ही ओवरी होनी चाहिए, राइट।
नॉट प्रोड्यूसेस नेक्टर, ये लोग कोई नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर का मतलब जिससे जो बीज वगैरह कलेक्ट करती हैं और हनी बनाती हैं, ये नेक्टर जो होता है हनी बनाने के काम में आता है, शहद। तो ठीक है ना, तो ये इसमें नेक्टर नहीं होता। अब हम लोग बायोटिक वाले में देखते हैं। बायोटिक के कुछ पॉइंट्स हैं, यानी क्या कंडीशन होनी चाहिए। कोई डिस्टर्बिंग साउंड आती है बेटा, इसलिए हम थोड़ा चुप हो जाते हैं। आप लोग मैं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग साउंड ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि इस समय चुप हो जाऊँ, ताकि ये वीडियोस में से ये एडिट करके हटाई जा सके। आई एम सॉरी फॉर इसके लिए। आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें ऐसी साउंड के लिए, आप अपने पढ़ने में मन लगाएं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, पॉलिनेशन जो इसमें होगा, जितने भी बायोटिक के द्वारा होगा, वो एनिमल्स के द्वारा होगा, राइट है, वो एनिमल्स के द्वारा होता है, क्लियर। फ्लावर्स जितने भी होंगे कलरफुल होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, कलरफुल होते हैं, और विद हैविंग द नेक्टर, उनमें नेक्टर जरूर होगा। कलरफुल जो होते हैं ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वैसे फ्लावर के जो कलर होते हैं, इंसेक्ट ही नहीं ह्यूमंस को भी अपनी ओर काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपने फ्लावर्स देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं और बड़े अट्रैक्टिव कलर के होते हैं। फिर पीजी इनके स्टिकी होते हैं। स्टिकी होंगे मतलब चिपक सकें किसी भी एनिमल, इंसेक्ट के फीदर्स या उनके पर या विंग्स या लेग्स पे चिपक जाते हैं, और फिर इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाता है तो वहाँ छूट जाते हैं। इस तरह से पॉलिनेट होते हैं, स्टिकी इन नेचर होंगे, क्लियर। कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है, जैसे बीज, राइट है, बीज, वाटरफ्लाइज, वेस्प, एंट, मॉथ्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स में दो वर्ड के नाम एनसीईआरटी में दिए गए, इसलिए याद रखना, एक सन बर्ड है, एक हमिंग बर्ड है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, क्लियर। फिर इसमें एक पॉइंट और भी अच्छा सा आया है, देखो, बीज, जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, इंपॉर्टेंट बीज, ये डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा बीज के द्वारा बायोटिक एजेंट के रूप में पॉलिनेशन कराया जाता है, क्लियर। लार्जर एनिमल ऑल्सो पॉलिनेटेड, मतलब कुछ बड़े एनिमल्स भी हैं, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स, लंगूर, आर्बोरियर्स, रोडेंट यानी कि चूहे, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, और रेप्टाइल्सों में सांप नहीं, स्नेक नहीं, ध्यान रखना, दो छिपकलियाँ हैं, एक है जीको लीजर्ड, दूसरी है गार्डन लीजर्ड, क्लियर। तो यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ एडिशनल पॉइंट इधर लिए, इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर, इनके फ्लावर कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, हालांकि पीछे यहाँ जस्ट डिस्कस किया, फ्रेगरेंस, इसमें महक होगी, और रिच इन नेक्टर, और नेक्टर बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाएगा, एक पॉइंट। अगला पॉइंट देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट अट्रैक्टेड बाय। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट को किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, ये फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर, क्या, इसी की महक, यानी कि महक उनको, और कलर भी फुल भी होता है, लेकिन फ्रेगरेंस के द्वारा ज़्यादा अट्रैक्ट किए जाते हैं, ताकि वो लोग यहाँ आते हैं, नेक्टर का चोरी करते हैं, मतलब चुराते हैं। तो इसीलिए दो चीज़ें यहाँ में फिर अगले पॉइंट में लिए, नेक्टर एंड फ्रेगरेंस, ये दो चीज़ें आर यूजली फ्लावर रिवार्ड, ये पुष्प के द्वारा दिया जाना वाला एक पुरस्कार है जो इंसेक्टों को या एनिमल्स को मिलता है, ठीक है, इट इज़ अ रिवार्ड, फ्लोरल रिवार्ड। और एक पॉइंट और नीचे छोटा सा देख लेते हैं, टालेस्ट फ्लावर, टालेस्ट फ्लावर, इसका नाम है एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस, ये 6 फीट लंबा या ऊंचा फ्लावर होता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, एनसीईआरटी का ध्यान रखेंगे, एमॉर्फोफैलस। अब इसके बाद हम देखेंगे अगली जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में कि पॉलिनेटिंग एजेंट और उनका मीडियम और उनके एग्जाम्पल एक साथ टेबल बना के देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आप वेट करें, इसको नोट करें, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, ओके। हेलो स्टूडेंट, ये लास्ट स्लाइड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें इसको, समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने सारे मीडियम और उनके जो नेम्स होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, और एक बार फिर से यानी कि उनके एग्जाम्पल्स को एक साथ फिर से कंप्राइज किया है, ताकि आप डायरेक्टली इनको इस तरह से नोट कर लें और पढ़ लें। पहला देखो,
एनिमोफिली, एनिमो का मतलब होता है एयर। जब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है या विंड के द्वारा, तब उस पैटर्न को, उस टेक्निक को एनिमोफिली बोलते हैं। एग्जाम्पल किस में ऐसा होगा, कॉर्न कॉब, ग्रासेस, पाल्म और जितने भी सेरल्स के प्लांट होंगे, उनमें जो पॉलिनेशन होगा वो विंड के थ्रू होगा, और वो विंड पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, टाइप एनिमोफिली। क्लियर। दूसरा हाइड्रोफिली, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, राइट। इसमें कौन कौन होगा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जॉस्टेरा, यहाँ स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी, सुन लीजिए, ZOSTERA, जॉस्टेरा। अब यहीं पे एक एक्सेप्शन है इसी का, वाटर का ही। एक्चुअली प्लांट तो ये वाटर के ही हैं, लेकिन प्लांट ये वाटर के हैं, जैसे कि वाटर हैकिंट और वाटर लिली, ये दोनों प्लांट वाटर के हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, होना तो हाइड्रोफिली चाहिए, लेकिन यहाँ पे विंड और इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन बन रहा है। हालांकि इससे पिछली साइड में भी डिस्कस किया, यहाँ पे अलग से सेपरेट कर दिया। फिर देखिए एंटोमोफिली, एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट। जब इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। और इसमें दो प्लांट है जिनमें हो रहा है एमॉर्फोफेलस, जो अभी इसके बारे में हम लिख के आए, टालिस्ट फ्लावर, टालिस्ट, राइट, टालिस्ट फ्लावर। क्लियर। और यक्का में मॉथ के द्वारा हो रहा है, यक्का एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है, उसमें मॉथ के द्वारा हो रहा है, ठीक। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा होता है, बहुत सारी बर्ड्स है, बर्ड्स में यहाँ पे प्लांट का नेम नहीं मेंशन है तो इसलिए नहीं बताया, डैश कर दिया। और चेरोप्टेरोफिली, चेरोप्टेरोफिली ये बैट्स, चमगादड़ों के द्वारा होता है किसी ने कुछ प्लांटों में। फिर होता है मेलेकोफिली, मेलेकोफिली आपके स्नेल और स्लक्स के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है एरिसीमा, जिसे हम कोबरा प्लांट भी बोलते हैं, और एरम लिलीज, राइट। तो आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। इस वीडियो में बच्चों हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो पॉलिनेशन, जो टाइप्स हैं, टाइप नहीं, जो पॉलिनेटिंग एजेंट और उनके जितने भी रिलेटेड फैक्ट थे, सबको एक साथ डिस्कस करके ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें अब फिलहाल कुछ नहीं बचा। आप लोग अगर एडिशनल कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, ये नोट्स बनाइए, इनको लर्न कीजिए और एनसीईआरटी को एक बार रीड कीजिए। आपकी नीट की प्रिपरेशन मस्त चल रही है, मस्त चलेगी। डोंट वेरी, बी हैप्पी। ठीक है, आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।